चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ अब शुरू करते हैं, स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपका। और बार बार हम इस बात को कहते हैं कि आप लोग जो है टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करिए, जिसका रिजल्ट आपको अभी तो नहीं समझ में आता है, लेकिन जब भी कोई एग्जाम आप अटेंड करेंगे तो वहां की ये बातें समझ में आती है। आप लोग ज्यादा क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोग करते हैं कंटेंट पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, एग्जाम आता है, क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं नेट से, जो भी आप पढ़ते हैं वो तो सब कुछ ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, टॉपिक वाइज कंटेंट अगर आपका क्लियर होगा तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मेरा रेडी नहीं है। बस होगा क्या, कुछ हद तक आपका आगे पीछे हो सकता है, रिजल्ट में कोई डाउट नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चंस जो भी बनते हैं वो टॉपिक से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या होता है, क्लियर होना चाहिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, स्टोरेज। आपको पता है कंप्यूटर में स्टोरेज कितना इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है ना, उसको बहुत कम मतलब कंटेंट में डिफाइन करते हैं, ये नहीं बहुत लंबा आपको देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये टेबल हमने जो बनाया है, जो डिजाइन किया गया है, अगर उससे आप प्रॉपर समझते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। ठीक है, क्योंकि स्टोरेज क्या होता है, जनरल बात है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कॉमन वर्ड होते हैं जिसके बारे में आपको पता भी होता है। ठीक है ना, तो स्टोरेज जो होता है वो कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब स्टोरेज कितने प्रकार के होते हैं, कौन से स्टोरेज पे हमें ज्यादा फोकस करने चाहिए, मार्केट में अभी कौन से स्टोरेज का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, कौन आउट हो चुके हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको उस टेबल के थ्रू हम आपको देंगे। इससे पहले देखिए कि जनरल जो चीजें बताई जाती हैं, जो आप किताबों में पढ़ते हैं, कहीं भी एक्सटर्नल सोर्स से आप पढ़ लेते हैं उस बात को, तो क्या होता है स्टोरेज। जनरली देखिए, अगर आप किसी को पढ़ते हैं तो कह रहे स्टोरेज डिवाइस आर ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट स्टोर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस। ये क्या करता है, आपको पहले भी बताया, कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, जो क्या करता है, कंप्यूटर में जो है डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है, जिससे आगे सिस्टम को प्रोसेस के लिए कमांड दी जा सके। दे अलाउ यूजर टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन स्मॉल फिजिकल स्पेस एंड मेक इट इजी टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है, विथ अदर। अब इनके ये कहने का मतलब है कि जल्दी होता क्या है कि बहुत हाई कैपेसिटी का डेटा कह सकते हैं आप, अधिक कैपेसिटी का डेटा कह सकते हैं। क्या होता है कि आप जनरली एक मेमोरी में स्टोर करते हैं, लेकिन उस मेमोरी की साइज अगर आप देखते हैं तो डेटा के स्ट्रक्चर के हिसाब से काफी छोटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड्स होते हैं, ठीक है, इंटरनल स्टोरेज को लीजिए, या फिर पेन ड्राइव कॉमन हो गया है। आप अगर इस फील्ड से थोड़ा बहुत आपका कोई रिलेशन होगा तो आप देखेंगे पेन ड्राइव जो होती है वो सबको पता है कि पेन ड्राइव क्या होती है। पेन ड्राइव की साइज कितनी बड़ी होती है, उसमें आप देखते हैं कि आपका 32 GB, 64, 128, 256, इतनी जीबी की साइज हो जाती है स्टोरेज। अगर आप कल्पना करिए, अगर एक मूवी आप उसमें स्टोर करिए तो इतना वो स्टोर करेगी, मतलब इतने मूवी के कंटेंट आपका स्टोर करेगी कि आपको कई दिन लग जाएंगे उसको देखने के लिए। यही चीज इसमें बताया गया है कि बहुत एक छोटे से फिजिकल पार्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं यहाँ पे, इसमें टेबल के थ्रू हम आपको बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो टेबल में देखिए क्या क्या किया गया है यहाँ पे, यहाँ से आपको फोकस करना है थोड़ा सा। फोकस में देखिए यहाँ पे बनाए हम एक चार्ट आपका। ठीक है, चार्ट में क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी को हमने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, किस तरह से एक्सप्लेन किया है, देखिए यहाँ पे ऊपर आपका क्या है, कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है ना, अब इसको हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। डिवाइड करने के लिए हमारे पास इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी हो गई और दूसरी क्या हो गई आपकी सेकेंडरी हो गई। ठीक है, अब सेकेंडरी में देखिए, यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ से पॉइंट करेंगे तो आप एक एक चीज बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। पहला इसको जो डिवाइड किया गया है वो क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है, एक रैम हो जाती है और दूसरी क्या होती है, रोम होती है। अब रैम क्या होती है आपकी, वोलेटाइल मेमोरी होती है। रोम क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये एग्जाम बेस्ड होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेमोरी का इस पे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सबसे मेन पॉइंट तो एक पॉइंट ये हो गया वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का। उसके नीचे आप आते हैं तो देखते हैं कि रैम को जो डिवाइड किया गया इसकी भी दो कैटेगरीज आती है, एस रैम होती है और दूसरी डी रैम होती है। ठीक है, एस रैम क्या होती है और डी रैम क्या होती है, यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे तो क्या होगा, एस रैम को क्या कहा जाता है, स्टैटिक कहा जाता है। एस रैम को आप क्या कहते हैं,
स्टैटिक कहते हैं और डी रैम को क्या कहते हैं, डायनेमिक कहते हैं। ठीक है, एस रैम को स्टैटिक कहा जाता है और डी को डायनेमिक कहा जाता है। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना आपको कि सर वो कौन सी जगह होती है या कहाँ पे यूज किया जाता है। तो डायनेमिक मेमोरी जो होती है, जिसको मुझे लगता है कि आप समझते हैं, जैसे पूछते हैं किसी से कि सर हमारे लैपटॉप में 8 GB रैम है, 4 GB रैम है, 12 GB रैम है, तो उस जिस रैम को आप समझते हैं वो डी रैम होता है। ठीक है ना, ये क्या करती है, ये नेचर से रीड राइट होती है। डी रैम जो होती है वो नेचर से क्या होती है, रीड एंड राइट होती है। अब आप अगर कुछ एग्जांपल देखना चाहते हैं, इसके एग्जांपल्स होते हैं, डीडीआर के नाम से जाना जाता है, DDR2 के नाम से जाना जाता है, DDR3 के नाम से जाना जाता है और DDR4 के नाम से जाना जाता है। एक तो करेंट है जो आप अभी कुछ दिनों तक इस मेमोरी का जैसे यूज हुआ, ये मेमोरी आपकी बंद हुई, फिर आपने 2, अब सबसे ज्यादा अगर आपको मिलेगी तो 3 और 4। जो लेटेस्ट सिस्टम आ रहा है उसमें 4 मिल सकती है और 3 मिल सकती है। DDR से भी पहले आपकी रैम थी, SD रैम थी आपकी। ठीक है ना, अगर आप देखेंगे तो SD रैम थी, उससे भी पहले जाएंगे आपके पास सीम रैम थी। ठीक है ना, 30 पिन की रैम थी। तो बहुत हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो इतनी सारी मतलब डिटेल्स में आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें देखेंगे। जैसे ये पिनों के आधार पे होता है, यहाँ से ज्यादा चीजें आपको मतलब पूछी जाती हैं, क्योंकि अब बहुत दिन नहीं हुआ इसको यूज हुए। ठीक है ना, ये सब चीजें हम लोग के आसपास से ही आके गुजरी हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, 168 पिन की होती थी आपकी, पिनों के आधार पे देखा जाए। DDR आपकी 184 पिन की होती है। ठीक है, DDR2 देखेंगे आप, ये भी आपकी कितने की होती है, 184 की होती है। DDR3 देखेंगे तो 240 पिन की होती है आपकी। DDR4 240 पिन की होती है। ठीक है, ये पिनों की संख्या होती है। तो पिनों की संख्या तो इतना ज्यादा आपको नहीं जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इतनी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको इनको कैसे जो है डिस्क्राइब किया जाता था। अब यहाँ पे देखिए डी रैम के बारे में आपने देखा, अब जो है एस रैम के बारे में। एस रैम जो होती है सीपीयू की मेमोरी होती है। किसकी मेमोरी होती है, सीपीयू की मेमोरी होती है। ज्यादातर आप देखते होंगे कि जैसे किसको किस नाम से जाना जाता है, कैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इस मेमोरी को आप कैश मेमोरी के नाम से जाते हैं। जो क्या होती है, सबसे फास्ट मेमोरी होती है। ये सबसे क्या होती है, फास्ट मेमोरी होती है आपकी। और इसमें भी 2 मेमोरी होती है, एक रजिस्टर होता है और दूसरा कैश मेमोरी होती है। इसमें देखेंगे एक क्या होता है, रजिस्टर होता है, और दूसरा क्या होता है, कैश मेमोरी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे रजिस्टर क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होता है, आप ये भी थोड़ा सा क्लियर करिए यहाँ पे। तो रजिस्टर जो होता है ये सीपीयू के पास की मेमोरी होती है। जब सीपीयू वर्किंग में होता है, मतलब प्रोसेस कर रहा होता है, ये बहुत एक तरह से लिमिटेड स्टोरेज की मेमोरी होती है, इसमें ज्यादा डेटा स्टोर नहीं किया जाता है। ठीक है, जब प्रोसेसर हमारा प्रोसेस कर रहा होता है, उसमें जो डेटा यूज होता है ना, वो रजिस्टर के माध्यम से होता है। और कैश मेमोरी में क्या होता है कि जब डेटा हमारा वेटिंग में रहता है, आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्रोसेस कंप्लीट किए जाते हैं, पीछे से डेटा को क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है। उस समय जो डेटा वेटिंग में होता है वो कैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अब एक वीडियो हम बनाएंगे, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि सर की मतलब स्पीड कम है, स्पीड बढ़ानी है तो रैम बढ़ा दीजिए, आप जो है हार्ड डिस्क बढ़ा देते हैं, SSD लगा देते हैं। तो आप लोग एक वीडियो हम इस पे बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये देखते हैं बहुत बच्चों की क्या मतलब 99% लोगों को ये बात क्लियर नहीं हो पाती है कि किसी सिस्टम की स्पीड बनाने में किस किस का रोल होता है। ठीक है, जब तक उस चैन को आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो जो स्पीड आपको समझ में नहीं आती है प्रॉपर। तो अब देखिए प्राइमरी में हो गया, फिर से एक बात देखिए, प्राइमरी में रैम हो गई जो नेचर से क्या होती है, वेलाटाइल। वेलाटाइल का मतलब होता है अस्थायी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अस्थायी। ठीक है ना, यहाँ पे अस्थायी हो गया आपका। अस्थायी कहने से लग रहा है कि अगर इसमें डेटा स्टोर है तो परमानेंट नहीं है। अगर आपका सिस्टम अचानक बंद हो या कुछ भी होता है तो ये डेटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा आपका। तो बाई नेचर क्या होता है, वेलाटाइल। नीचे इनकी कैटेगरीज 2, S और D। फिर नीचे उतरते हैं तो कैश मेमोरी और रजिस्टर। और ये कैश मेमोरी और रजिस्टर किसकी मेमोरी होती है, आपको बता दिए, सीपीयू की मेमोरी होती है। किसकी होती है, सीपीयू की मेमोरी होती है आपकी। ठीक है ना, यहाँ पे इस चीज को आप क्लियर समझिए। तो एक चैन बनाना चाहिए कभी ऊपर से, तो आपको क्या होगा, जल्दी समझ में आएगा। आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्राइमरी, आपने एक कंप्लीट किया, फिर इस साइड आइए, अब कहाँ पे आ जाएंगे आप, नॉन वेलाटाइल से। तो नॉन वेलाटाइल में देखिए क्या होता है, नॉन वेलाटाइल में आप देखेंगे ये बाई नेचर से क्या होती है, अस्थाई होती है।
क्या होती है, ये बाय नेचर क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल, जिसको आप क्या कहते हैं, रोम, जिसको आपको क्या कहते हैं, रीड ओनली भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, रीड ओनली का मतलब इसमें लिखा गया डेटा रीड किया जा सकता है, ठीक है, जिसमें राइट ना किया जा सके। लेकिन आगे और भी रैम देखिए बताई गई है जो नेचर से रीड एंड राइट दोनों होती है। कुछ होती है कि एक बार रीड राइट कर सकते हैं, दोबारा राइटिंग नहीं होगी, कुछ होते हैं कि आप दोबारा भी राइटिंग कर सकते हैं उसमें, ठीक है, इरेज भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया गया, तो पहला पीरोम, पीरोम का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल, यहाँ पे प्रोग्रामेबल, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, प्रोग्रामेबल, यहाँ पे प्रोग्रामेबल हो गया आपका। प्रोग्रामेबल का मतलब हो गया कि उसको आप रीप्रोग्रामिंग इसमें कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये जो है ब्लैंक बनाई जाती है। आप कहेंगे सर रीप्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे, तो ये क्या होता है, ब्लैंक बनाई जाती है, ठीक है ना, इसमें इरेज नहीं होगा लेकिन रीप्रोग्रामिंग आप करेंगे। तो क्या होता है, ब्लैंक बनाई जाती है, और जब भी किसी कंपनी की डिमांड होती है तो अपने हिसाब से वो क्या करती है, उस रोम में प्रोग्रामिंग कर लेती है। तो उसके नीचे आप देख रहे हैं ईपी रोम है, इलेक्ट्रिकल सॉरी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे क्या होगा, इरेजेबल हो गया आपका, यहाँ पे इरेजेबल हो गया आपका, प्रोग्रामेबल हो गया, यहाँ पे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी। बाकी भी हमने बता दिया आपका, ये रीड ओनली मेमोरी यहाँ पे जो था आपका, ठीक है ना, ये रीड ओनली मेमोरी। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब यहाँ से कंफर्म है कि डेटा इरेज भी होता है और डेटा जो है रीप्रोग्राम भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल लिख दिया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल। आप बाकी जो चीजें हैं आपके यहाँ पे, ये रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें छोटी छोटी होती है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये पूरा सेटअप तैयार हो रहा है आपका। आप इसको कितना पढ़ेंगे, बार बार एक क्वेश्चन में कभी वेला टाइप पढ़ लेंगे, हो सकता है 10 क्वेश्चन के बाद आएगा नॉन वेला टाइप की, तो प्रॉपरली ये मैनेज नहीं हो पा रहा आपसे। फिर बाद में क्या होगा, कुछ भूल जाएगा, कभी रजिस्टर भूल जाएंगे, कभी कैश मेमोरी भूल जाएंगे। तो आप इसको अपने दिमाग में रखिए, एक फिगर आपके पास रहेगा, कभी दिक्कत नहीं हो। अब आप सेकेंड साइड आ जाएंगे तो क्या हो जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज। अब सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, इसको एक तरह से और देख सकते हैं। इसमें प्राइमरी मतलब क्या होता है, जिसको सिस्टम फर्स्ट प्राथमिकता देगा, फर्स्ट प्रियोरिटी आप कह सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट प्रियोरिटी आप कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसको सिस्टम क्या करे, फर्स्ट प्रियोरिटी दे, मतलब पहली प्राथमिकता। तो सबसे पहले जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो किसको खोजता है, प्राइमरी मेमोरी को, ठीक है। उसके बाद किसको खोजेगा, फिर सेकेंडरी को। अगर ये नहीं मिलेगी तो सिस्टम आपका प्रॉपर बूट नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर उसको प्राइमरी मेमोरी नहीं मिलती है तो आप सिस्टम आगे यूज नहीं कर पाएंगे, वहीं से सिस्टम क्या होगा, ऑन ही नहीं होगा, या कह सकते हैं वो बूट नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आते हैं तो सेकेंडरी, अब यहाँ पे जब प्रॉपर इसको मिलते हैं तो फिर इसको किसको खोजता है, ओएस को। और ओएस कहाँ रहती है आपकी, हार्ड डिस्क में रहती है, ठीक है, हार्ड डिस्क में होगी, एसएसडी में होगी, जहां भी होगी वो उसको ढूंढ के फिर क्या करता है, सिस्टम प्रॉपर बूट होता है आपका। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये आपको जल्दी नहीं मिलता होगा, आप लोग बहुत कोशिश करिएगा, लेकिन ये प्रॉपर आपको नहीं मिलेगा। मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश स्टोरेज, तीनों को एक अलग अलग तरीके से दिया गया है यहाँ पे। अब मैग्नेटिक स्टोरेज में जैसे हार्ड डिस्क क्या होती है, इसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक मीडिया भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि स्टोर करने के लिए मैग्नेट का प्रयोग करती है। क्या करती है, मैग्नेट का प्रयोग करती है। इसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक मीडिया कहा जाता है। कौन कौन सी है आपकी, एचडीडी, एफडीडी, एफडीडी का पूरा नाम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। यहाँ पे क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, यहाँ पे लिखेंगे आप डिस्क ड्राइव, ठीक है ना, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क का क्या होता है, हार्ड डिस्क डिस्क ड्राइव होता है। यहाँ पे हार्ड डिस्क हो जाएगा आपका हार्ड डिस्क डिस्क ड्राइव आपका, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर आप प्रॉपर पकड़ेंगे तो पूरी चीजें आपको 15 मिनट की वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। मैग्नेटिक टेप, आप देखते थे जो वीसीआर वगैरह की कैसेट्स होती हैं वो, या मैग्नेटिक टेप, इसमें भी आपका मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। तो अब तो ये खैर नई यूज होती है इतनी, लेकिन ये पहले बहुत यूज होती थी आप। अब यहाँ पे आइए देखिए ऑप्टिकल स्टोरेज।
अब मान लीजिए कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि सीडी कौन सी स्टोरेज मीडिया है, जिसमें आपके पास ऑप्शन आ जाए मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश, और एक ऑप्शन आ जाए नन ऑफ द एबव। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, नन ऑफ द एबव, यहाँ पे क्या हो गया, नन ऑफ द एबव। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सीडी जो है वो किस टाइप की स्टोरेज मीडिया है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वो मैग्नेटिक है, वो ऑप्टिकल है, या वो फ्लैश ड्राइव है, तो आपको क्या बताना होगा, वो ऑप्टिकल होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एचडीडी कौन सी मीडिया है, तो आप क्या बताएंगे कि मैग्नेटिक है। अगर आपसे पूछा जाएगा पेन ड्राइव कौन सी मीडिया है, तो आप बताएंगे क्या, फ्लैश ड्राइव है। इसमें ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बहुत छोटी चीज है, लेकिन प्रॉपरली देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। और यही टेबल आपको या इस तरह से नहीं पता रहता है तो आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़िए, तो सीडी क्या है और डीवीडी क्या है, ब्लू रे डिस्क क्या है, ये क्या है, ये सारी ऑप्टिकल स्टोरेज है। सीडी का नाम आपको पता होगा क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। देखेंगे तो कॉम्पैक्ट क्या हो जाता है, डिस्क हो जाता है आपका। डीवीडी का डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाएगा आपका, या वर्साटाइल डिस्क, ठीक है ना। यहाँ पे डिस्क या यहाँ पे वर्साटाइल होता है वीडियो की जगह, दोनों एक साथ तो नहीं पूछेगा, लेकिन दोनों समझ लीजिए आप, वर्साटाइल, ठीक है ना, ये दोनों हो जाते हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका। अब यहाँ पे बात आती है ब्लू रे डिस्क की, बात की जाती है। अब पूछता सबसे हायर कैपेसिटी स्टोरेज किसकी होती है, तो पहले सीडी से ज्यादा किसकी होगी, डीवीडी की, डीवीडी से ज्यादा ब्लू रे डिस्क की होती है। आप इस चीज को समझिए, तीसरे भी क्वेश्चन है, कभी ऐसी चीजें आ जाए तो आपको बताना पड़ेगा। फिर फ्लैश ड्राइव में क्या आता है, पेन ड्राइव जो सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं आजकल, मेमोरी कार्ड आप मोबाइल में यूज करते हैं, और एसएसडी। एसएसडी क्या होता है, आपको कई बार हम बता चुके, एसएसडी एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है स्टोरेज की, आपकी न्यू टेक्नोलॉजी जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है ना, न्यू टेक्नोलॉजी है, जिसका नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर किस तरह से आपका एक बहुत बढ़िया अरेंजमेंट हुआ है, आप इसी से समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं ना, तो किसी चीज की जिस टॉपिक को आप पढ़ते हैं वो टॉपिक आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मतलब उसमें से अगर किसी चीज को पूछा जा रहा हो तो लगभग चीजें आप उसमें कवर करिए। तो ये जो चार्ट हमने बनाया है, इस चार्ट में आप देख रहे होंगे कि एक एक चीज जो है जहां फोकस करने वाली बात की सब पे हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे करिए, इसको अच्छे से पढ़िए। बाकी जो बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं उनसे भी क्लास में क्वेश्चन किया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। फिलहाल हम क्या करते हैं, मेमोरी का मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा इसको देखते हुए, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस भी किया है। तो अब क्या करते हैं, इस टॉपिक पे क्या करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, ठीक है। वीडियो को हम यहाँ पे